नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ में जो है इसको चैनल को या साथ ही साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। और देखिए साथियों, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। तो देखिए साथियों, आप है आज के सेशन में मेरे साथ। आज का सेशन क्या है साथियों? आज चर्चा है एक ऐसे विषय पर जिस चर्चा में यहाँ पर या जिस चर्चा के लिए अमेरिका समेत भारत की राजनीति में तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। आज की तारीख 17 दिसंबर और 19 दिसंबर के दिन इंतजार में पूरे कयास लगा करके पूरा मीडिया बैठा हुआ है, पूरे राजनेता बैठे हुए हैं कि इस दिन जैसे ही पत्ते खुलेंगे, सत्ताएं गिर जाएंगी, राजनीति में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है 19 दिसंबर की रात सुबह या रात या 19 दिसंबर के दिन या 19 दिसंबर की सुबह या 19 दिसंबर के दिन चर्चा आप लोगों के दिन तक निश्चित ही किसी अन्य तरीके से पहुंची जरूर होगी, क्योंकि ये चर्चा साल भर से जो है अमेरिका के राजनीति में गहरा जो है असर डाले हुए है। चर्चा है एक व्यक्ति की जिसका नाम है यहाँ पर एस्टीन। जी हाँ साथियों, ये वही एस्टीन है, ये जेफरी एस्टीन है जिसका नाम मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्रंप आपके ऊपर बॉम्ब गिरने वाला है और मैं यहाँ पर बिग बिलियन डे की आवाज़ में यहाँ पर आपके ऊपर एस्टीन बॉम्ब गिराऊंगा। ये बॉम्ब क्या था यहाँ पर, इस पे हमने पहले भी कई कई बार यहाँ पर हम बताएंगे। आज जो चर्चा है वो इसके असल में भारत पर क्या असर होने वाला है उसकी चर्चा है करेंगे, क्योंकि राजनीति में अपोजिशन के लिए एक लीडर के द्वारा दिया गया बयान और शिवसेना के यहाँ पर राजनेताओं का उसके द्वारा किया गया समर्थन कि 19 दिसंबर के बाद भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है महाराष्ट्र से बनेगा। राजनीतिक रूप से यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा यहाँ पर ऐसी क्या अपेक्षाएं हैं इस F-15 से लगाई जा रही हैं, जिसकी चिंता में शायद ट्रंप भी हैं, जिसकी चिंता के अंदर तमाम वो नेता हैं जो दुनिया भर के अंदर अपनी जो है बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ साथियों, अमेरिका के अंदर 19 तारीख को एक बड़ा राज खुलने जा रहा है। एक ऐसा राज जिसको ना जाने कब से दबा कर रखा गया था, कब से अगर कहूँ तो कि टेक्निकली 2008 से जिसको दबा कर रखा गया है कि ये फाइल नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन इस फाइल में पढ़ने जुड़ते चले गए और 2019 में यहाँ पर जब इसके खुलने का बिल्कुल वक्त था, इसे एकदम यहाँ जो है चाबी डालकर SBI ने छुपा कर रख दिया। अगर ये बाहर आ गया तो भूचाल आ जाएगा। तो बहुत सारे राष्ट्रपति, बहुत सारे राजनेता, उद्योगपति, प्रभावशाली लोग यहाँ पर इस फाइल के अंदर शुमार होंगे। ऐसे में क्या कुछ मैनेज होनी जो होता है, क्या कुछ बदलता है यहाँ पर, इसकी चर्चा आज के सेशन में होने वाली है। चर्चा इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये लोगों के बीच में मस्क ने जो अब उठाया था सवाल, तो ये सब तब ये इस्टेब्लिश तो कर दिया था कि मस्क जिसे बड़ा बता रहे हैं कि मस्क जिसे ट्रम्प के अलग खिलाफ सबसे बड़ा बॉम्ब बता रहे हैं, जिसकी ट्विटर पर रीच जो है 51 मिलियन रही थी जब इस बॉम्ब की जो है चर्चा आई थी। एक्सटाइम फाइल को फिर से सुर्खियों में फाइल लेके आए थे ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप मैं आपके यहाँ पर बिग बिलियन बिल के खिलाफ खड़ा हूँ। तो आप समझिए कि आपके खिलाफ में एक्सट्रीम फाइल हैं, अगर वो खुल जाएंगी तो आपको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा क्या हो सकता है इन फाइल्स में, जिसके चलते यहाँ पर भारत सरकार के बड़े मंत्री का नाम निकल के आ रहा है। चर्चा में है कि हरदीप सिंह पुरी का इस फाइल में कोई कनेक्शन है। हरदीप सिंह पुरी के ऊपर कनेक्ट करते हुए ही यहाँ पर सरकार को जोड़ते हुए अपोजिशन की तरफ से नेता पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान में ये कहा है 19 तारीख को सत्ता परिवर्तन की बात क्या दी। कहा कि प्रधानमंत्री को फाइनली इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई राज उस फाइल में निकल कर आने वाले हैं। तो चलिए फाइल समझते हैं कि फाइल में क्या हो सकता है, वो समझते हैं। तो देखिए भारत की राजनीति में इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका प्रयास करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति जिसके ऊपर यहाँ पर पुलिस की जो फाइल है वो खुलने जा रही है और उस फाइल में क्या क्या हो सकता है, संभवतः वो इन बदलती हुई तस्वीरों से आप
आपके दिमाग में जो कोई ना कोई इम्प्रेशन जो है ज़रूर दे रहा होगा। तो आपके दिमाग में जो ये तस्वीरें हैं जिसमें महिलाओं के साथ बड़ी शख्सियतों में यहाँ पर ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ जो है बैकग्राउंड, आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड घटना का देती चली जाएगी। साथियों, चर्चा मैं जिस व्यक्ति की कर रहा हूँ जिसका नाम है जेफरी एस्ट्रीन। साथियों जिस व्यक्ति की चर्चा मैं कर रहा हूं जिसका नाम है जेफरीन एस्ट्रीम, ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिकी राजनीति में यहां पर बिल क्लिंटन से लेकर के ट्रंप तक को लपेटा है। ये व्यक्ति बहुत ही एक साधारण परिवार से था, जिसका जन्म जो है 1953 में हुआ था। पहले एक साधारण शिक्षक के रूप में एक स्कूल में शामिल हुआ, लेकिन उस स्कूल में ही कुछ अच्छे रईसदार बच्चे पढ़ने आते थे। उन बच्चों के पेरेंट्स के बीच में इसकी अच्छी एक इमेज निकल कर आई। मैथ साइंस का टीचर होने के नाते ये पेरेंट्स के साथ जो अच्छे व्यवहार इसके बने, तो उनमें से किसी एक इन्वेस्टर ने इन्हें अपने साथ जो है काम करने का मौका दिया। मौके के रूप में यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में एंट्री मारी और इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लानर की भूमिका निभाना शुरू किया। लोगों के फंड मैनेज करना जो है मैनेज किया। इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्ट मैनेज करना शुरू किया। बहुत सारे यहाँ पर उद्योगपतियों के जब ये फंड मैनेज करने लगे, तो एक दूसरे से तीसरे से चौथे लोगों के बीच पर में ये जो है एंट्री करते चले गए। जेफरी एस्ट्रीम यहाँ पर जिन्होंने अपनी एक कंपनी 1988 में बनाई, कहते हैं कि इनके पास में यूरो का इतना बड़ा ग्रुप बनता चला गया था कि $1 ट्रिलियन की बर्थ मैनेज करने लगे थे। इन्होंने एक पोर्टफोलियो मिशन बना लिया था। अपने पास में खूब सारा पैसा मैनेज करने की ताकत, साथ में खूब सारे विलास, प्राइवेट आइलैंड्स और प्राइवेट जेट, इनकी जो है शख्सियत की जो है बानकी बनते थे। कहते थे कि इनके पास इतना कुछ है कि ये अपने लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके फंड को मैनेज करते हुए उन्हें इस तरीके से प्लीज करते हैं। तो इनके प्लीज करने में यहाँ पर एक आइलैंड का जिक्र होता है। देखिए, ये अमेरिका का वर्जीनिया जो है आइलैंड है। वर्जीनिया आइलैंड के बीच में ये जो मेंशन है, ये जो इनकी वो है, ये इनके निजी आइलैंड की पहचान बनता है। ये आइलैंड इनका अपना है। इस आइलैंड में बना हुआ इनका जो अपना घर है, ये आप देख ही रहे होंगे। तो यही जो है बड़े रसूखदार लोगों की जो है पार्टी का स्थान था। यही वो आइलैंड था जिस पर आने जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होता था। पत्रकार लोग यहाँ पर इस हवाई जहाज को लोलिता एक्सप्रेस कहकर पुकारते थे। इसी जगह, इसी मेंशन में यहाँ पर ना जाने कितने रसूखदार लोगों की यहाँ पर तस्वीरें, वीडियोस और उनके जो है असली चलचित्र यहाँ पर आज भी FBI के पास सुरक्षित है। हो सकता है 19 तारीख को इसी वर्जिन आइलैंड पर बने हुए इनके इस मेंशन में प्राप्त CDs को 19 तारीख को पब्लिक किया जाएगा। अब चर्चा देखिए जेफरी एस्ट्रीन की है, और जो है यहाँ पर चर्चा जो है साझा करते हैं। यहाँ पर पहली बार पुलिस एंट्री कैसे की इस महल नुमा जगह में, तो इनके ऊपर बाकायदा में काफ़ी ऊपर जो है वेब सीरीज और किताबें लिखी जा चुकी हैं, और उन्हीं से निकली हुई ये बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चर्चा है वर्ष 2005 की। यहाँ पर फ्लोरिडा के एक 14 साल की लड़की थी जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया कि, या शिकायत की, या उसकी मां ने शिकायत की पुलिस में जाकर कि एस्ट्रीम के आलीशान घर में उसे मसाज करने के बहाने बुलाया गया था। वहां पहुंचने के बाद उसके ऊपर यहाँ पर सेक्स करने का जो है दबाव बनाया गया था। वो बच्ची जब घर लौट कर आती है, अपने माता पिता को बताती है और शिकायत होती है, तो जेफरी एस्ट्रीम के खिलाफ पहली बार शिकायत जो है दर्ज हो जाती है। पुलिस जांचने तक पहुंचती है तो पता चलता है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। 50 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों ने यहाँ पर इस बात की पहचान की कि एस्ट्रीम बड़े ही आरोप हैं जो वो बच्ची लगा रही है। यानी एक बच्ची के बाद 50 नाबालिग लड़कियाँ जो है निकल कर आना शुरू हुई। चर्चा बनी कि पान बीच डिपार्टमेंट में कि भाई ये मामला महीनों की छानबीन के बाद निकलता है कि ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें एस्ट्रीम के पास मैनहट्टन और पान बीच में सनसेट बिलाब, जहां पर हाई प्रोफाइल जो है पार्टी करने के लिए हाई
प्रोफाइल लड़कियों को बुलाया जाता था, उन्हें प्रलोभन दिया जाता था और उनके साथ में जो है अनैतिक कृत्य किए जाते थे। एस्ट्रीम ने अपने प्राइवेट जेट, जिसको लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, वहीं पर महिलाओं को साथ में लेकर उनके साथ यात्रा करना, उन्हें जो है गहने देकर के लालच में लेना, या फिर उन पर फिर दबाव बनाना कि उन पर इतने हाई प्रोफेंस लोगों पर उठता बैठता है। सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उठता बैठता हो, बिल क्लिंटन एक लंबे दौर तक, एक बरसे दौर तक, एक तक यहाँ पर राष्ट्रपति रहे, वो इनके साथ इस लोलिता एक्सप्रेस में, दुनिया के एक्सप्रेस में आइलैंड घूमने जाते थे। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों से इसकी इस शख्सियत का यहाँ पर किस तरीके से एक ऐसी ज़िंदगी जीता था जो कि बहुत से लोगों को आकर्षक लगती थी। इसकी पब्लिक में आई हुई वो इमेज जिसके चलते ये लोगों के बीच में रसूख का और अपने रुतबे का जो है प्रचार करता था। एक्सट्रीम के चलते ये महिला आपको जो दिखाई दे रही है, इसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। कहा जाता है कि यही वो महिला थी जो नाबालिग महिलाओं को ढूंढकर यहाँ पर मैक्सवेल तक, जेफरी एक्सट्रीम तक लेकर आया करती थी। इस महिला पर आरोप है कि ये महिला पहले नाबालिग लड़कियों को उनकी किसी कमजोरी के आधार पर पकड़ती थी और उन्हें फिर से फाइनली एक्सट्रीम तक पहुंचाया जाता था, और एक्सट्रीम उन नाबालिग लड़कियों को उपयोग बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के निजी मनोरंजन के लिए करता था। जानकारी से पता चलता है कि ग्लेन मैक्सवेल, जिसकी मुलाकात एक लग्जरी पार्टी में ही इसकी साथ हुई थी, काफ़ी अच्छी जगह से ऑक्सफोर्ड पास आउट थी, बहुत स्टाइलिश थी, गजब आत्मविश्वास लबरेज थी, और वो जेफरी लवरेंस एस्टीम के साथ इसके प्रॉपर काम में साझा हो गई थी। वर्ष 2019 में एक पीड़िता ने कोर्ट के सामने जब गवाही दी यहाँ पर, तब इस महिला के बारे में लोगों को पहली बार पता चला। यहाँ पर ये ऐसी महिला थी कि जिसके चलते यहाँ पर इस तरीके से लड़कियाँ जो है एक जाल में फंसती चली गईं। जेफरी का जो न्यूयॉर्क में मेंशन था, उस पर जब FBI की छापेमारी हुई तो वहाँ पर हजारों सीडी और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें महिलाओं के साथ संदिग्ध दस्तावेज, बड़े नामचीन लोगों के नाम निकलकर बाहर आए। 2008 में जेफरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2004 में मुकदमा दर्ज हुआ और 8 में जो है उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे वो सीक्रेट डील करते हुए 13 महीने में इंटरेस्टेड। उस व्यक्ति ने यहाँ पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप स्वीकारा। 13 महीने की जेल हुई और उस जेल में ही उसने ही ऐसी सेटिंग बैठाई कि उसने वर्किंग आवर्स में ही जेल से बाहर रहने की इजाज़त थी उसने, क्योंकि पूरी तरीके से अमेरिका के बड़े बड़े रसूखदार लोग उसकी मुट्ठी में थे। इसलिए रसूखदार लोगों ने न्याय व्यवस्था का मजाक बनाया और जेफरी एपस्टीन को 13 महीने के लिए जो जेल अलाउंस भी हुई थी, उसमें जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमेरिका के अंदर न्याय व्यवस्था का ये बनता मजाक बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा था। ये इसकी पावर का एक नुमाइश था, जिसके चलते अब इसने अपने कृत्य को बंद नहीं किया और ये और आगे बढ़ता चला गया। जेफरी एपस्टीन 2009 में जब जेल से बाहर आया तो उसके बाद में ये अपनी लाइफ को थोड़ा लो प्रोफाइल रखकर जीना शुरू किया, लेकिन काम तब भी बंद नहीं किए। लेकिन इसके किए हुए पुराने कांड फिर 2017 में जो है वापस खुले, जब हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन पर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपना शुरू हुई और अमेरिका में मीटू कैंपेन निकल कर आना शुरू हुआ। मीटू वो कैंपेन था यहाँ पर जिसमें महिलाएं अपने साथ हुए वर्क प्लेस पर या निजी जिंदगी में यहाँ पर किसी भी यौन शोषण की जो है चर्चा कर सकती हैं। यहाँ पर जो है चर्चा खुलेआम करना शुरू कर रही थी। हमारे देश तक भी मीटू कैंपेन की
आग जो है आँच के रूप में पहुंची थी और यहाँ पर भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए थे। बहुत से लोगों का नाम उसमें निकला था। काफ़ी चर्चित मामले उस दौर में बाहर आए थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये जो घटना हो यहाँ पर हुई थी, इस घटना ने एक्सट्रीम को फिर से यहाँ पर इस पूरी चर्चा में ला दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम ने यहाँ पर पीड़ित महिलाओं ने इस बार एक्सट्रीम के साथ साथ उन लोगों का भी नाम लिया जो रसूखदार थे, जो एक्सट्रीम के कहने पर उनके संपर्क में आई थी। नाम धीरे धीरे फैलने शुरू हुए। उन नामों में ट्रंप का नाम भी सामने आया। ट्रंप का एक क्लब हुआ करता था जिसमें एक 16 साल की लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था वर्जीनिया गिफ्रे। उसने कहा कि देखिए वो जो 16 वर्ष की थी, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप का क्लब था जिसका नाम था मार्ग ए लाबो, तो वहाँ पर उसकी एक्सट्रीम से मुलाकात हुई थी। तो एक्सट्रीम की मुलाकात के समय वही महिला जो ऑक्सफोर्ड के पाउस आउट की ग्रेन मैक्सवेल, उसकी भी वहाँ पर मुलाकात हुई। वो महिला उसे यहाँ से लेकर के जाती है, ट्रंप के क्लब से लेकर के जाती है, उसे फिर वही वापस प्राइवेट मसाज करने के लिए प्रतिष्ठित और नामचीन हस्तियों के पास भेजा जाता है। धीरे धीरे उसकी यात्राएं ऐसे ही बड़े लोगों के बीच में होने लगती हैं। पहुँचते पहुँचते ये महिला जिसका नाम वर्जीनिया गिफ्रे था, ये पहुँचती हैं ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस जो है एंड्रयू के पास। देखिए प्रिंस एंड्रयू के पास, और प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगाती हैं कि उसने इनके साथ ज़बरदस्ती की जब वो नाबालिग थी। जब ये बात बाहर निकल कर आई तो ब्रिटिश राजघराने पर एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर संकट की जो है स्थिति उत्पन्न हुई। मीटू के अंदर ये उनकी जो है तस्वीर बाहर निकल कर आई प्रिंस एंड्रयू के साथ, जिसमें बीच में वर्जीनिया गिफ्रे ये खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और साथ में जो है ग्रेन मैक्सवेल भी है। यहाँ पर वर्जीनिया दिखाई दे रही हैं। इनकी तस्वीर का हर जाना प्रिंस एंड्रयू को 12 मिलियन ब्रिटिश पाउंड चुकाना पड़ा था। यहाँ पर एक डील हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी पब्लिक में निकल कर आ गई। तो वर्जीनिया गिफ्रे ने अपने द्वारा पर चार्जेस लगाए, उससे ब्रिटिश रॉयल फैमिली पूरी तरह हिल गई। हेडलाइन बनती है एंड्रयू डस्टाइन मिलियन पावर डील टू हेल्थ सेक्स क्लेम। तो ये जो है हेडलाइन बनती है। एस्टीन के ऊपर इन आरोपों में वर्जीनिया गिफ्रे से तो एक और रात फैल चुका था, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। 17 से 21 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और गिफ्रे के आरोप में ट्रंप का नाम भी अब उछलने लगा था, क्योंकि ट्रंप भी अब पुराने यहाँ पर पार्टियों की तस्वीर में ट्रंप जो है एक्सट्रीम के साथ कई बार देखे गए थे। ट्रंप एक्सट्रीम के बारे में बहुत बार इंटरव्यू में बोल चुके थे कि वो एक मज़ेदार आदमी है, मैं उसके साथ में रहा हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। ऐसी तस्वीरें पब्लिक में तैरना शुरू हुई, जिसमें ट्रंप यहाँ पर ऐसे ही जो है पार्टियों में जिनके लिए एक्सट्रीम जाना जाता था, ट्रंप उसके साथ पार्टी साझा करते हुए मंच साझा करते हुए दिखाई दिए थे। ट्रंप पर आरोप लगना शुरू हुए। पहला कार्यकाल था ट्रंप पर आरोप थे और इसी बीच में एक्सट्रीम फिर गिरफ्तार हो जाता है। ट्रंप की गिरफ्तारी होती है और एक्सट्रीम की गिरफ्तारी होती है। एक्सट्रीम पर दबाव बनता जाता है कि वो अब राज खोले, कौन कौन लोग उसके साथ इस पूरे कांड में शामिल हैं, उनके नाम निकले। इसी बीच में यहाँ पे 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एस्टीन के ऊपर आरोपों में जब उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके साथ में एक घायल होने की सूचना बाहर आती है। जाना जाता है कि वो जेल में 23 जुलाई को घायल होकर के गिर पड़ा। जुलाई 6 को वो गिरफ्तार हुआ, 23 जुलाई को घायल होने के बाद निकल कर आती है। चर्चा बनती है कि वो टेंशन में था, परेशानी में था, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद वो घायल होने की सूचना आई। चर्चा बनी कि हो सकता है कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, उसकी सुरक्षा जेल में बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद अगले ही महीने जेल में 10 अगस्त को वो मृत पाया जाता है। जुलाई में गिरफ्तार हुआ एस्ट्रीम मात्र एक महीने के अंदर जेल में मरा पाया जाता है, और जिस समय उसकी मृत्यु पाई जाती है और जिस समय उसकी मृत्यु होती है, जेल के कैमरों में रिकॉर्डिंग जो है ऑफ होती है।
तो जेल में साक्ष्य इकट्ठा करने के सारे तरीके बंद होते हैं। उससे ये स्थापित हो जाता है कि जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, जांच के अंदर वो आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित रूप से की गई हत्या है। तस्वीरें बाहर आती हैं एस्टीम के उस सेल की जिसमें दिखाया जाता है कि उसने अपने कपड़े से ही फांसी का फंदा बनाया और जिस जगह वो पंच बेड पर सो सकता था वहीं पर उसने जो है अपने अपने पर रस्सी टांगी और वहीं पर उसने अपना जो है मौत को गले लगा लिया। ये जो तस्वीरें बाहर आई, इन तस्वीरों ने जो है एस्टीम पर तमाम प्रकार के जो है सवाल खड़े कर दिए थे। एस्टीम की मौत पर सवाल खड़े कर दिए और उन रसूखदार लोगों के साथ साथ अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सेल में मार दिया जाता है लेकिन उस पर मारने को आत्महत्या बताया जाता है। कोई जांच नहीं होती। कोई 2019 में उसकी मृत्यु एक रहस्य बनकर के यहाँ पर गायब हो जाती है। ट्रम्प शासन में बरकरार रहते हैं, ट्रम्प शासन में बने हुए रहते हैं, लेकिन पाप पीछा कहाँ छोड़ना वाले थे। यहाँ पर अब देखिए आगे एक लेखक हैं जिनका नाम है जोरी बिलाव। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इनकी पुस्तक में असल मायने में इन्होंने 2018 में जब तक एस्ट्रीम जिंदा था उसके सारे काले कारनामों पर इन्वेस्टिगेशन जो है जर्नलिस्ट की थी। इनकी पुस्तक परवंजन ऑफ जस्टिस द जेफरी ऑफ एफेस्ट स्टोरी 2021 में प्रकाशित होती है। इसमें उन्होंने उन तमाम महिलाओं का जिन्होंने 2006 में उस पर आरोप लगाया था, जिनके आरोप थे नाबालिग उन लड़कियों के, और मीटू कैंपेन के जिन्होंने आरोप लगाया था, उनके सबके इंटरव्यूज रखे गए थे। उनके द्वारा सारी बात बताई गई जो बातें थी उन बातों को यहाँ पर रखा गया था। इस पुस्तक में जैसे ही जानकारी बाहर आई अमेरिका में फिर से एक बहस छिड़ गई, क्योंकि इस बार पीड़ितों के बयान मीटू के कैंपेन के बाद इतने बड़े स्तर पर बाहर आ रहे थे। निकलकर जानकारी बाहर आती है कि यहाँ पर बिल क्लिंटन भी एस्ट्रीम के साथ लंबे समय तक जो है साथ रहे हैं। एडम 2002-2003 में बिल क्लिंटन ने यहाँ पर एस्ट्रीम के लोलिता एक्सप्रेस के जो है अफ्रीका, यूरोप, एशिया के जो है दौरे किए हैं। ऐसे लोग निकल कर आते हैं यात्रा के जिसमें क्लिंटन उनके साथ में यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में जाने से पहले कौन कौन जा रहा है ये जानकारी होती है। तो यात्रा के लोग में ये लोग जानकारी बाहर निकल कर आती है। बिल क्लिंटन को एस्ट्रीम अपना अच्छा मित्र बनाकर के ही लोगों पर इंप्रेशन झाड़ता था। एस्ट्रीम कहता था कि मैं याद दिला दूं बिल क्लिंटन बाइडेन वाली पार्टी से थे। ऐसे में एस्ट्रीम कहा करता था उन महिलाओं से जी तुम जिस सीट पर बैठी हो ये मेरे प्रिय मित्र की पसंदीदा सीट है, वो यहाँ बैठा करता है। तो बिल क्लिंटन से उसने अपने आप को इस तरीके से स्थापित किया कि लोग उसे, जब क्लिंटन इसके मित्र हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति इसके मित्र हैं, तो फिर हमारी शख्सियत ही क्या है। तो यहाँ पर ये जो है होता है चलता होया इस तरह से एस्ट्रीम ने रसूखदार लोगों में अपनी रीच बढ़ाई और अपनी रीच बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर लोगों के मनोमस्तिष्क में एक सिक्योरिटी का फील देकर के उनके यहाँ पर खुलने का कारण बन गया। लेकिन सबकी जानकारी जो है उस सेज पर सजा रहा था जो FBI के पास में है। कहते हैं कि 1998 के अंदर नए साल की शुरुआत में एक रहस्यमयी घटना हुई जब क्लिंटन और उनका परिवार अमेरिका और वर्जिन आइलैंड में छुट्टियां मना रहा था। अमेरिका के कुछ अधिकारी जो उनकी सुरक्षा में लगे थे, उनकी एक बोट इसी जगह पर इस आइलैंड से आकर टकराती है, जिसमें से जो अमेरिका के एजेंट थे उनमें से एक एजेंट की हादसे में मौत हो जाती है। उसी के बाद में ये आइलैंड एस्ट्रीम को दे दिया जाता है और ये आइलैंड पीडोफाइल आइलैंड के नाम से विख्यात होता है। लोगों के बीच में इसी जानकारी को अक्सर छुपाया गया कि बिल क्लिंटन इसके साथ राष्ट्रपति रहते हुए भी अगर समय साथ बिता रहे थे तो ना जाने उतने अपनी ताकत के दम पर ना जाने कितने लोगों के साथ कितना गलत किया होगा, और उसके बाद ना जाने कितने रसूखदार लोग उस जो है इमेज के पीछे आकर कर छुपे होंगे। कहते हैं कि आकर के टीम के पीछे कौन से थ्योरी भी चलती है
कि ये लोग सेक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल थे। बहुत सी चीज़ों को छुपाया गया, बहुत सी चीज़ों को मिटाया गया। मेलिजा एलिजाबेथ के प्रिंस डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जैसी शख्सियत भी यहाँ पर नाम निकल कर आए। खैर, ये सब बातें रहीं उस पुस्तक के आने के बाद। 2021 के अंदर अमेरिका के अंदर जब दोबारा इलेक्शन हुए, बाइडन चुनाव जीत कर आए, ट्रंप पर आरोप लगे और ट्रंप के हारने का एक बड़ा कारण एक्सट्रीम फाइल का जो है आया बनकर आया। ट्रंप पिछली बार भी जब चुनाव कैंपेन में थे तो उनसे बार बार ये कहा जा रहा था कि 2019 में जो एफटीआई एक्सट्रीम मरा, आप उसे बाहर क्यों नहीं निकालते। ट्रंप पर आरोप पर लगते गए, ट्रंप उन्हें छुपाते चले गए। तो ट्रंप को वापस सरकार में लाने का काम एलन मस्क ने किया, वो दुनिया जानती है। एलन मस्क की अच्छे से जानते थे कि ट्रंप एक्सट्रीम फाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रंप को मदद करके ट्रंप को राष्ट्रपति बना रहे थे। लेकिन ये वही वाली बात थी कि राजदार मित्र था और वो मित्र उसी राज के बदले में कुछ चाह रहा था। लेकिन ट्रंप अपने रास्ते चले जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जब ब्यूटीफुल बिल संसद में पेश किया, अमेरिकी संसद में पेश किया, तो एलोन मस्क इस बात पर खपा हो गए, क्योंकि उन्हें पता था इसकी वजह से उनकी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके ऊपर बहुत दिक्कत आएगी, गाड़ियों को बिकने में दिक्कत आएगी, मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी। मस्क इतने नाराज हुए कि उन्होंने ट्रंप को धमकी दे दी और कहा कि आप मेरे बिना चुनाव हार जाते। दोनों के बीच में झगड़ा पब्लिक होता है और फिर एलन मस्क जो है इसी साल जून में कहते हैं कि मैं आपके ऊपर एक बड़ा बॉम्ब गिरा रहा हूं, वो है एस्टेंट फाइन डोनाल्ड ट्रंप। अब एंड स्टाम्प फाइल खोलिए, पता चल जाएगा कि आप कितने दिन तक सत्ता में रख रहेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल फिर भी ट्रंप जो है पास करा ले जाते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से मस्क को खूब धमकाते हैं। दुनिया में दोनों तरफा के लोग जो ये देख रहे थे लोग कि मस्क के साथ कुछ हो सकता है, ट्रंप के साथ कुछ हो सकता है, दोनों के बीच की लड़ाइयों में जिनका नाम पिन सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति हटपट सिखाता मक्स, ट्रंप खुलेआम खेलते चले जा रहे थे। टेंशन उनको हो रही थी जो इन दोनों की लड़ाई में एक्सट्रीम फाइल खुलने तक जा रहे थे। फाइल खुलते ही जिनके नाम बाहर आ जाते उनके अंदर चिंता तमाम थी। वो लोग इन दोनों को मनाने में लगे हुए थे और दोनों मान भी गए फाइनली। लेकिन इस बीच में एस्टीन फिर से बाहर आ गया। एस्टीन का जिन फिर से बाहर आया। अमेरिकी संसद में विमर्श होने लगा, ट्रंप पर दबाव बढ़ने लगा कि आप एक्सट्रीम फाइल क्यों नहीं खोल देते। जो ट्रंप चुनाव जीतने से पहले कहते थे, जो कहते थे कि मैं चुनाव जीत गया तो एक्सट्रीम फाइल खोल दूंगा, तो वो ट्रंप से सवाल किया, मस्क ने सवाल किया। मस्क ने अब मस्क की वजह से अपोजिशन है और सब लोग मिलकर के ट्रंप पर दबाव बनाने में कामयाब हुए। 21 नवंबर को जब ट्रंप ने उस पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया कि जाओ खोल दो फाइल। असल मायने में कुछ गुप्त रूप से रखी हुई फाइल होती हैं। हमारे देशों में भी कुछ लाल बहादुर की मौत से रखी हुई ताशकंद फाइल है। हमारे देश के अंदर ठीक इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी हुई फाइल, होमी जहांगीर भाभा की मौत से जुड़ी हुई फाइल, तमाम फाइल्स को दबाकर रखा गया है। अभी तक खोला नहीं गया, या फिर ये कहिए कि उनकी डिमांड बहुत बार हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के चलते सरकार उन फाइल को कभी पब्लिक नहीं कर पाई है। सरकार उन फाइल को कभी पब्लिक नहीं करती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नुकसान नहीं पहुंच जाए, इसलिए उन चीज़ों को दबा कर रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रंप के कार्यकाल में उस फाइल को, जिसके चलते न जाने किसके रसूखदार लोगों के नाम शामिल होंगे, उस फाइल को फाइनली साइन करवा लिया जाता है और साझा होती है जानकारी कि ठीक है खोल दीजिए फाइल। इस फाइल के खुलते ही ट्रंप को समझ में आ चुका था कि एस टाइम के नाम के साथ साथ उन पर बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत से रसूखदार लोगों के नाम आ सकते हैं। लेकिन ट्रंप की जो है तमाम तस्वीरें पब्लिक में आ चुकी थी। अपोजिशन यहाँ पर पूरा का पूरा लगातार ट्रंप के एक्सट्रीम के साथ वीडियो साझा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि ट्रंप किस तरीके से महिलाओं के बीच में, पार्टियों के बीच में देखे गए हैं। ट्रंप अच्छे से इस बात को जानते रहे, डेमोक्रेट उस बात पर दबाव बनाते रहे। डेमोक्रेट इस जो है एक्सट्रीम का साथ सबके सामने था। यहाँ पर ट्रंप की जो भी यहाँ पर जो पार्टियाँ थी, जो इनके साथ में रहने वाले जो तरीके थे, वो सबके सामने जगजाहिर होने लगे। डेमोक्रेट जो है लगातार दबाव बनाते हुए जो उनके साथ प्राप्त जानकारी थी उन्हें लगातार रिलीज करते रहे। डेमोक्रेट के खिलाफ जब इस तरीके का जो है विस्तार हुआ, जब पता चला उनको कि जो क्लिंटन है वो भी हमारे ही आदमी हैं, वो इसके बीच में बने हैं, तो ऐसी ऐसी तस्वीरें जो कि आपको शर्मसार कर देंगी, ऐसी तस्वीरें निकालना जारी रहा अपोजिशन के थ्रू। फाइनली नवंबर में ये बात तय होती है 19 नवंबर को कि एक्सट्रीम फाइल पब्लिक की जाएगी और 1 महीने का समय दिया गया। तो वो 1 महीना 19 दिसंबर को पूरा हो चुका है। जब ये एक्सट्रीम फाइल खुलेगी, हज़ारों पेज की इस फाइल में उन तमाम रसूखदार लोगों के नाम, उन तमाम रसूखदार लोगों की चर्चा होंगी और न
जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन पर यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बदल जाएंगे। ऐसी बहुत सी इस फ्लाइट के लोग न जाने कितने महिलाएं और पुरुषों के नाम शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि जब 2009 में ये छूट करके बाहर होया था तो उसके बाद यूके की कई बार यात्राओं पर गया। ये सारी जानकारियाँ निकाल कर आएंगी। ट्रंप का किसके साथ क्या साथ था, क्या तस्वीरें थी, किस प्रकार के रिलेशन थे, सब आने की बातें हैं। ये सब तमाम चीज़ें अमेरिका की चर्चा में चल रही है। अमेरिका में एस्ट्रीम और ट्रम्प के बीच में संबंध टूटे, इस बात की भी चर्चा चल रही है। ट्रम्प एक टूटे तो वो बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। एस्ट्रीम ने भी उसमें जो है इंटरेस्ट दिखाया, इंटरेस्ट साझा किया। एक ज़मीन को लेकर के दो दोस्तों में विवाद हुआ और वो दोनों अलग हो गए। खैर, अब हम आते हैं भारत की राजनीति पर। हाल ही में महाराष्ट्र के एक राजनेता पृथ्वीराज चौहान ने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया और कहा कि 19 तारीख के दिन मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और उन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस के ये नेता है कि स्ट्रीम फाइल के रिलीज होते ही भारत की राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाएगा। इसी बात के समर्थन में शिवसेना की तरफ से बयान आता है कि इस एक बिग पॉलिटिकल एक्सप्लोजन होने वाला है 19 दिसंबर के दिन। उसका जो है सेंटर अमेरिका होगा। पीएम मोदी वोंट बी एडम टू स्टे जो है, ऐसा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके द्वारा बयान आता है कि साहब संजय राउत जी बयान देते हुए पाए जाते हैं कि अमेरिका के अंदर कुछ बम फटेगा और उस बम फटने से हमारे देश की राजनीति में भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा क्या है देखिए, तो उसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। असल में हरदीप सिंह पुरी जो कि भारत के अंदर केंद्रीय मंत्री है, ऑयल विभाग संभालते हैं इस समय में। तो ये एस्ट्रीम फाइल में इनका नाम जो है मेल में रहा है, ऐसा जो है अपोजिशन का आरोप है। असल में हरदीप पुरी भारत में विदेश सेवा के जो है अधिकारी थे और ये भारत का प्रतिनिधित्व करते थे अमेरिका का अंदर जो यूएन है वहाँ पर। ये 2014 में बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी ज्वाइन करते ही इन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद मिला। और ये भारत जब यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए भी यूएनएससी के अंदर 10+5 के अंदर अध्यक्ष बनता है, जो कि 2 साल के लिए बनाया जाता है। उस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे ये 2012-13 में। अमेरिका में 12-13 में जब ये यूएन के अंदर परमानेंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी समय पर एस्ट्रीम के जो है इस समय पर संपर्क की जानकारी पब्लिक होती है। ऐसा एक मेल वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि इनके पास भी मेल आया था, इनको भी यूएन की मीटिंग की तरफ जो है बुलाया गया था कि आप वहाँ तो आइए कि चले आइए पार्टी में। अब ये बात तो बाद में पता चलेगी कि न्यूयॉर्क में पुरी थे तो ऐप स्ट्रीम के साथ गए थे या नहीं। तो उन लोग में जो अब फाइल खुलने वाली है तो इनका नाम आता है नहीं। ऐसे में वर्तमान सरकार में क्या दिक्कत हो सकती है अगर देश का कोई नेता एस्टीन के संपर्क में था जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उस पर अगर आरोप आते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व को उनके ऊपर कोई कारण बताओ या नोटिस बताओ या कोई उनके साथ में प्रतिक्रिया देनी पड़ती है या फिर उनके साथ साथ यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री जो मुस्लिम सरकार जो यहाँ पर अपोजिशन कोई बिल लेकर आ सकती है, उनके ऊपर तमाम प्रयास हो सकते हैं। और अपोजिशन इस बात का दबाव बना सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस फाइल में सरकार से भी संबंधित फाइल में कोई जानकारी जो है साझा कर दी हो। तमाम जानकारी जो है चल रही हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का विपक्ष का सवाल ये है कि जब उस समय पर वो व्यक्ति यहाँ थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी और वो यूपीए की सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, ना कि जो है बीजेपी की सरकार को। ऐसे में यूपीए की सरकार का समय के यूएन में क्या बातें हुई और अमेरिका के साथ में यूपीए की क्या साठगांठ थी, ये सवाल तो अपोजिशन से पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष से नहीं। खैर अब जो भी है 19 तारीख का इंतजार आप सभी को है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जानकारी पसंद आई हो तो साथियों अपने साथियों से भी अवश्य साझा करिएगा इस चीज़ को। और जैसा हम लास्ट में कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।